किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती है, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, क्या अब सही समय आ चुका है कि हमारे वर्ल्ड के महान वैज्ञानिक, हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अभी चंद महीनों पहले का आविष्कार हुआ था। जी हाँ, नाले के ऊपर बर्तन उल्टा करके रखो, उसमें से गैस निकले, अपना चूल्हा जलाओ। क्या इस आविष्कार का इस्तेमाल करने का अब सही समय आ चुका है, या फिर से एक बार हम सब लोग जंगल में जाएंगे, लकड़ी काट के लाएंगे और पत्थर को आपस में रगड़ेंगे, आग पैदा करेंगे, अपनी लकड़ी जलाएंगे, वहाँ पर उसके ऊपर हम लोग रख करके खाना बनाएंगे? क्या विश्व गुरु में क्या ऐसे हालत और हालात अब पैदा हो चुके हैं? क्योंकि अब भारत में बहुत ही जल्द आने वाले समय में हज़ारों होटल और रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं, क्योंकि एलपीजी गैस संकट भारत के ऊपर बहुत बुरी तरीके से मंडराना अब स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, देश के कई बड़े शहरों में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी कमी देखने को मिल रही है और इसकी वजह सिर्फ सप्लाई की दिक्कत नहीं, बल्कि मिडल ईस्ट में बढ़ता युद्ध और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का संकट है। जो ये रूट है, ये बाधित हो चुका है। अगर हालत और हालात ऐसे रहे ना, तो आने वाले समय में भारत की फूड इंडस्ट्रीज, लाखों कर्मचारियों की नौकरी और आम लोगों की जेब पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, असर पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में भारत में गैस का इतना बड़ा संकट आने वाला है? अगर आने वाला है तो क्या हमने बफर में कुछ अपना स्टोरेज नहीं रखा था? क्या हमारे पास स्टोरेज की कमी थी? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और करेंगे इस टॉपिक पर थोड़ा सा डीप डाइव। और सबसे पहले मैं दोस्तों को बता दूं कि ये संकट शुरू कहाँ से हुआ। जी हाँ, देश के कई बड़े शहरों से एक जैसी खबरें हमको सामने को देखने को मिल रही है, जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, पुणे। यहाँ पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बाधित हो रही है और चेन्नई होटल एसोसिएशन ने तो सरकार को पत्र लिख करके ये तक कह दिया कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो करीब 20% होटल और रेस्टोरेंट शटडाउन हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं। और अगर संकट थोड़ा सा और लंबा चला, अगर युद्ध थोड़ा सा और लंबा चल गया, तो ये आंकड़ा 50% तक हो सकता है, कुछ समय बाद 100% तक हो सकता है। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ होटल नहीं बल्कि लाखों लोगों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या इस तरह के सेक्टर में काम करती है। जी हाँ, भारत में करीब 7 से 8 मिलियन लोग होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं। और कहते हैं ना कि जब गैस रुकती है तो सिर्फ चूल्हा नहीं बुझता है, हज़ारों लोगों की रोजी रोटी भी बुझने लगती है। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार हमारे भारत को इतनी कितनी गैस चाहिए भाई, जो इतनी अचानक से लंबी लाइन लग रही है? सोचिए, लाइनों के बीच में, लोगों के बीच में सरफुटबल जूते बाजार वाली स्थिति पैदा हो चुकी है। धक्का मुक्की, सुबह लोग 3 बजे उठ करके सुबह 3 बजे से ये लाइन में लगे हुए हैं। अब इनको सिलेंडर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये तो राम जाने या फिर ये खुद जाने। जी हाँ, तो गाइस, भारत एक्चुअली हर साल ना लगभग 28 से 30 मिलियन टन एलएनजी गैस इंपोर्ट करता है। जी हाँ, लिक्विड नेचुरल गैस, जिसमें से लगभग 40% गैस कतर से आती है। और हर साल भारत 12 से 15 मिलियन टन एलएनजी सिर्फ कतर से बाय करता है। सोचिए, और ये गैस सिर्फ केवल खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, ध्यान रखिएगा। ये गैस खाना बनाने के अलावा भी जो आपके सीएनजी वाहन होते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, बिजली उत्पादन में इसका इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्रीज़, इन सब में इसका इस्तेमाल भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन अब मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने ना इस सप्लाई चेन को बुरी तरीके से हिला के रख दिया है, जो मंजर हम लोग अच्छे से बखूबी इन तमाम शहरों में देख सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि ये सब आखिरकार क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। जी हाँ, रीज़न क्या है, कॉज क्या है। एक्चुअली दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। जी हाँ, ये एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, काफ़ी नैरो भी है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। जी हाँ, ये भले ही छोटा दिखने में है, लेकिन इसका महत्व काफ़ी चरम पर है, क्योंकि पूरी दुनिया का लगभग 20% ऑयल और गैस यहीं से गुजरता है। हमारे पास एक ही रास्ता है बस। जी
जी हाँ, तेल और गैस मंगवाने का अगर वही रास्ता बाधित हो गया, क्योंकि दोस्तों इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चला है, उस युद्ध के बाद में इस रास्ते पर एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है और इस रास्ते से हर दिन करीब 21 मिलियन बैरल तेल इसी रास्ते से पास होता है, इसी रास्ते से गुजरता है और दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। और अगर यहाँ युद्ध या तनाव बढ़ता गया इस रूट पर लगातार, तो जहाज़ों की आवाजाही बाधित हो सकती है, रुक सकती है और इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ेगा, जो काफ़ी हद तक पड़ना अब स्टार्ट हो चुका है। ये मंजर हम अपने देश के अंदर देख ही रहे हैं। जी हाँ, साक्षात हमारे सामने तस्वीरें हैं। और दोस्तों ये असर ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे अब भारत पर अगर चरम रूप ले लिया तो भारत देश के अंदर ब्लैक मार्केटिंग काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ सकती है। जी हाँ, जिसकी डिमांड अधिक होती है, सप्लाई कम होती है, बाई डिफ़ॉल्ट हमारे समृद्धकाल के अंदर कुछ इंसानियत का गला घोट के कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग में जुड़ जाते हैं। जी आपको याद होगा कोविड के समय क्या हुआ था। जी हाँ, जिस समय कोरोना काफ़ी चरम पे था, उस समय ऑक्सीजन गैस सिलेंडर कम से कम 50 से 60 गुना रेट पे हमको मिले थे, सोचिए। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर पाइप की ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाए, उससे पहले आप लोग पाइप परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भी शायद नाले में पाइप डाल के वहाँ से गैस निकालनी पड़ सकती है। क्योंकि भैया हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो आविष्कार किया भी, कुछ तो उसका इस्तेमाल कर लो। जिस तरह से हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि थाली बजाओ कोविड भाग जाएगा, देखिए कैसे कोविड भाग गया था। याद है आपको क्या आविष्कार हुआ था उस समय? तो इसका आप भी इस्तेमाल करिएगा। चलिए वापस आता हूँ फिलहाल मैं टॉपिक की तरफ। तो वैसे हालात को संभालने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने कदम तो उठाए हैं। पहले तो कहा था कि हमारे पास अच्छे से 35 से 40 तक का दिन का हमारे पास स्टॉक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अचानक से भाई युद्ध को चले हुए केवल 10 दिन कुल हुए हैं, 10 दिन में हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि हम लोग सप्लाई ढंग से कर नहीं पा रहे हैं आम जनता को, सोचिए ना। वैसे हमारी केंद्र सरकार ने फैसले लिए हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, जैसे घरेलू एलपीजी सिलेंडर की इंटर बुकिंग अवधि 48 घंटे से बढ़ा करके अब 25 दिन की कर दी है। और इसके अलावा हमारी केंद्र सरकार के द्वारा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 लागू कर दिया गया है, ताकि काला बाजारी हमारे भारत देश के अंदर रोकी जा सके और स्टॉक छुपाने वालों लोगों पर कार्रवाई की जा सके। क्योंकि लोग पता है बढ़ती हुई कीमत का इंतजार करते हैं, सस्ते दाम में उसको रख लेते हैं अपना स्टोर रूम में, और जब प्राइस बढ़ते हैं उसको महंगे दाम में बेचते हैं। जैसे प्याज के एग्जाम्पल दे सकते हो। जी हाँ, प्याज की बड़ी से बड़ी खेप स्टॉक में छुपाई जाती है। जी हाँ, इस तरह की न्यूज़ आपने काफ़ी सारी देखी होगी। और दोस्तों आपदा में अवसर निकालना काफ़ी सारे लोग अच्छे से जानते हैं। आपको याद होगा दोस्तों जिस समय कुंभ का मेला लगा हुआ था, जी हाँ, कुंभ के समय पर 15 रुपये की पानी की बोतल मिलने वाली लोगों ने 90 से 100 रुपये में बाय करी है। जी आपको याद होगा जब भी किसी भी स्थान पर त्रासदी आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, एज फॉर एग्जाम्पल केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, उस समय 5 रुपये के पार्ले जी के बिस्किट को लोगों ने 1000 रुपये में बाय किया था। सोचिए, ये थी वहाँ की हालत। चलिए वापस आते हैं फिलहाल टॉपिक की तरफ। अब क्या होगा, कितनी ब्लैक मार्केटिंग चरम पे होगी, कितने लोग पकड़े जाएंगे, सरकार क्या एक्शन लेगी, ये चलेगा पता आने वाले समय में। देखिए हम आते हैं वापस दोस्तों टॉपिक की तरफ। तो सरकार ने सप्लाई को भी प्राथमिकता के आधार पर बांटा है। ये बात तो बिल्कुल तय है दोस्तों कि पहली प्राथमिकता दी है हम आम जनता को, घरेलू सिलेंडर को, घरेलू गैस को, CNG को, PNG को, और उसके बाद ये कहा है कि भैया इंडस्ट्रीज, होटल सेक्टर, ठीक है, इन सबको भी हम लोग सप्लाई करेंगे, लेकिन कम मात्रा में सप्लाई करेंगे। आपको लगभग 70 to 80% सप्लाई इन सेक्टर को दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों से गैस की कमी, ब्लैक मार्केटिंग, महंगे सिलेंडर की शिकायतें आ रही हैं। जो प्राइस 1200-1500 के आसपास सिलेंडर का रेट होता है कुछ राज्यों में, अब वो कम से कम 3000 रुपये के आसपास लोग ब्लैक में परचेस कर रहे हैं। तो बस एक बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जब सरकार को कानून लागू करना पड़े ना, तो समझ लीजिएगा कि संकट सिर्फ खबर नहीं हकीकत बन चुका है। वरना क्यों आवश्यकता पड़ती है इस तरह से कानून लाने की। और अगर ये संकट लंबा चला तो इसका असर जी हाँ सिर्फ होटल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि फूड इंडस्ट्रीज़, कैटरिंग बिजनेस, ढाबे और छोटे रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड विक्रेता, इन सब पर भारी असर पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा। तो भारत में लगभग 20 लाख छोटे होटल और ढाबे हैं और LPG पर निर्भर है तमाम ये ढाबे, और इनसे जुड़े हैं करोड़ों लोगों का रोजगार। जी हाँ, और अगर गैस की कमी होती है तो खाने की कीमतें बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ सकती है। जैसे छोटे व्यवसाय शायद बंद हो सकते हैं क्योंकि वो महंगा या फिर ब्लैक गैस परचेज नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, लाखों नौकरियां खतरे में पड़ सकती है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, रोजगार प्राप्त करते हैं। अगर गैस का संकट बढ़ा तो सिर्फ सिलेंडर महंगा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, बल्कि भारत की थाली भी महंगी हो सकती है। जी हाँ, महंगी हो सकती है। और याद रखिएगा, ऊर्जा संकट कभी अकेला नहीं आता है, ये अपने साथ लाता है महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक दबाव और ब्लैक मार्केटिंग। तो मिडल ईस्ट में चल रहा युद्ध भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन उसकी आग अब भारत की रसोई और रेस्टोरेंट तक पहुंच चुकी है।
वो भी बहुत बड़ी मात्रा में। अगर हालत नहीं सुधरे तो आने वाले समय में होटल में खाना खाना भी एक बहुत महंगा सौदा बन सकता है हम सभी आम जनता के लिए। और कभी कभी ना कहते हैं कि युद्ध सीमा पर नहीं बल्कि आम आदमी की रसोई में महसूस होते हैं और ये संकट अब हम तक पहुंच चुका है। बट वीडियो को पॉज करके अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि ये संकट विकराल रूप लेगा या फिर इजराइल और ईरान के बीच में होने वाला युद्ध सीज विराम में तब्दील हो जाएगा। जी हाँ, आपको क्या लगता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ और आपसे हम रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हार्डवेयर की दुकान में जाइए, वहाँ से एक पाइप जरूर लेके आ जाइएगा। जो भी आपके हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट लेंथ होगी, 2 मीटर 3 मीटर, आपका नाला आपके किचन से कितना डिस्टेंस में होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी नपाई आप लोग प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा। धन्यवाद।